साथियों मैं सच कह रहा हूँ, आज का अगर ये श्री गुरु महाराज साहब का प्रवचन आपने सुन लिया तो आनंद मस्त हो जाओगे। आनंद जबर इतना सुंदर ये प्रवचन है। और पूज्य श्री गुरु महाराज साहब ने ये प्रवचन आरा में 1955 में किया था। 27 दिसंबर को आरा पहुंचे थे और 28-29 में ये भागवत प्रवचन उन्होंने किया था। सन 1955 का ये प्रवचन है और इस प्रवचन का नाम कर्म और उपासना एक है। आप सभी साधक बंधुओं को मेरा सादर प्रणाम। आप सबके हृदय में विराजमान श्री गुरु महाराज साहब को मेरा सादर चरण स्पर्श। आप सुनना शुरू कर चुके हैं श्रेय पाठ। आइए तो उस प्रवचन को सुनते हैं। ये बहुत ही सुंदर और आनंद कर देने वाला प्रवचन है। दिसंबर 1955 में आरा अखिल भारतीय संकीर्तन सम्मेलन था। 27 दिसंबर को संकीर्तन सम्मेलन हुआ और उसी दिन श्री गुरु महाराज साहब परम पूज्य माता जी तथा जिया माँ के साथ और परम पूज्य बड़े भैया साहब डॉक्टर श्री ब्रजेंद्र कुमार जी और अन्य महानुभावों के साथ आरा पर आ रहे। श्री गुरु महाराज साहब यहाँ 4 दिन ठहरे। 1 दिन विश्राम था और 3 दिन का सत्संग का प्रोग्राम। संकीर्तन सम्मेलन के अवसर पर एक सज्जन जो दरभंगा के पेंशन याफ्ता सिविल कोर्ट के रिश्तेदार थे। मैं तो नहीं जानता रिश्तेदार कौन होते थे, उस समय की बात है। बुजुर्ग लोग तो शायद आज भी जानते ही होंगे, पर मैं नहीं जानता। किंतु उस समय अगर आप लोग जानते हो तो कमेंट करके अवश्य बताना भैया रिश्तेदार किसे कहते हैं। किंतु उस समय उनका अयोध्या में वास था। जो दरभंगा से पेंशन याफ्ता व्यक्ति थे, जो कोर्ट में रिश्तेदार थे, वो उस समय अयोध्या में अपना निवास बनाया। अयोध्या को बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसका आगे चल के इस प्रवचन में बड़ा जबरदस्त जिक्र होने वाला है। गुरु महाराज साहब भी इसी बात को आगे व्याख्या करेंगे, उसको सुनना, वो बहुत सुंदर है। संकीर्तन सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए वह भी मानव और जिन्होंने ये प्रवचन लिखा है, अब उनका नाम तो नहीं है, तो वो लिख रहे हैं कि वो मेरे निवास स्थान पर ही आकर ठहरे थे। वो मेरे मिलने वाले थे। उन्होंने श्री गुरु महाराज साहब का दर्शन किया और उसके बाद मुझसे कहा कि मैं आपके गुरुदेव से अकेले में मिलना चाहता हूँ और उनसे कुछ पूछना चाहता हूँ। आप ऐसा कुछ प्रबंध करवा दीजिए। मैं उक्त सज्जन को 28 दिसंबर को प्रातःकाल श्री गुरुदेव के सम्मुख उनके कमरे में ले गया। उक्त सज्जन ने अपने प्रश्न एक कागज पर लिखकर अपने पॉकेट में रख लिए थे। ध्यान से इस बात को भी सुन लेना, पॉकेट का भी आगे जिक्र होगा, इसको नोट कर लेना अपना। उक्त सज्जन ने अपने प्रश्न एक कागज पर लिखकर अपने पॉकेट में रख लिए थे। मैंने श्री गुरुदेव से उनका परिचय कराया और कहा, ये आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। श्री गुरुदेव ने उनसे कहा, श्री गुरु महाराज साहब ने उनसे कहा, पूछिए क्या पूछना है। उन पर श्री गुरु महाराज साहब की दृष्टि पड़ते ही मुझे ऐसा मालूम हुआ कि उनके होश उड़ गए। ये थे हमारे गुरु महाराज साहब। एक दृष्टि पड़ी नहीं कि काम हुआ नहीं। ये थे हमारे गुरु महाराज। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, मुझे कुछ पूछना नहीं है। सारे प्रश्न भूल गए, पॉकेट में रखा हुआ पर्चा कागज सब भूल गए। मुझे आपसे कुछ पूछना नहीं है। आप केवल मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरी जिह्वा पर युगल सरकार वो अयोध्या जी में निवास कर रहे थे। उनका भगवान श्री राम और माता जानकी में अटूट विश्वास था, तो उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं श्री गुरु महाराज से कि मेरी जिह्वा पर युगल सरकार श्री सीताराम जी का नाम रहे और मेरे हृदय में उनका स्वरूप रहे, ऐसा आशीर्वाद दीजिएगा। श्री गुरु महाराज साहब मुस्कुराए और मेरी तरफ मुड़कर कहा, इन्हें सत्संग में ले चलो और आगे मेरे सामने बैठा लो। मैंने ऐसा ही किया। लेखक लिख रहे, मैंने ऐसा ही किया।
श्री गुरुदेव पंडाल में पधारे, उनका प्रवचन हुआ और सत्संग हुआ। विसर्जन के बाद उक्त सज्जन ने मुझसे पूछा कि आपने मेरा प्रश्न श्री गुरुदेव से कह दिया था? मैंने कहा मुझसे आपने कहा कब कि आपको क्या पूछना है, बात क्या है? उन्होंने कहा आपके गुरुदेव ने अभी अपने प्रवचन में केवल मेरे ही प्रश्नों का उत्तर दिया है, वे कैसे जान गए? किसी ने उनसे कुछ कहा नहीं, मैंने पूछा नहीं, तो उनको कैसे पता लगा कि मेरे मन में ये प्रश्न चल रहे हैं? उन्होंने अपने पॉकेट से एक कागज का टुकड़ा निकाला जिस पर 2 प्रश्न लिखे थे। उनके प्रश्न ये थे, अब पहला प्रश्न सुनिए। लगभग 35 साल हुए मैं अयोध्या के एक प्रसिद्ध महात्मा से दीक्षित हुआ और वैष्णव संप्रदाय में प्रवेश किया। मैं श्री सीताराम का उपासक हूँ। मैं उसी समय से गुरु मंत्र का जाप करता हूँ। युगल सरकार अर्थात माता जानकी और भगवान श्री राम की पूजन अर्चन करता हूँ। रामायण का पाठ करता हूँ और दिन रात भजन पूजन में ही संलग्न रहता हूँ, किंतु आज तक ना शांति मिली, ना भगवान का दर्शन हुआ और ना ही कोई अनुभव हुआ। इसका क्या कारण है? मुझे क्या करना चाहिए? दूसरा प्रश्न सुनिए भैया। 4 साल से मैं अयोध्या में वास कर रहा हूँ, किंतु मुझे वहां शांति नहीं मिल रही। जब अयोध्या जी में रहता हूँ तो घर की चिंता लगी रहती है और जब घर जाता हूँ तो अयोध्या जी जाने की इच्छा रहती है। मुझे क्या करना चाहिए? अब उस दिन श्री गुरु महाराज साहब का क्या प्रवचन हुआ उसका सारांश लेखक लिख रहे हैं। तो उस दिन श्री गुरु महाराज साहब का क्या प्रवचन हुआ उसका सारांश जहाँ तक मुझे याद है मैं लिख देता हूँ नीचे। यद्यपि श्री गुरु महाराज साहब के शब्द और शैली प्रस्तुत नहीं कर सकता हूँ, फिर भी प्रयत्न किया है कि कोई भूल ना हो। यदि कोई भूल पाठकों को समझ में आवे तो वह मेरी ही हो। अब सुनिए श्री गुरु महाराज साहब का प्रवचन जैसा कि उन्होंने लिखा है। भजन ऐसी चीज है कि उसका फल तत्काल होता है। यदि अभी भजन किया है तो उसका फल भी अभी होना चाहिए। भजन के बाद तत्काल कुछ शांति मिलती है, कुछ आनंद मिलता है, संसार से कुछ उपरामता महसूस होती है और कुछ दिनों के बाद मनुष्य के स्वभाव में, चरित्र में, व्यवहार में परिवर्तन होने लगता है। उसकी प्रज्ञा विकसित होने लगती है और एक दिन उसके दिव्य चक्षु खुल जाते हैं। सारे ज्ञान उसमें उतर आते हैं। वह आत्मा और परमात्मा के वास्तविक स्वरूप का दर्शन करता है। उसके सभी बंधन टूट जाते हैं और वह व्यक्ति संसार में रहता हुआ भी जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त कर लेता है। यदि ऐसा प्रभाव भजन का नहीं हुआ तो यह समझ लो कि या तो गुरु में त्रुटि है, या तुम में त्रुटि है, या साधन भजन की क्रिया में त्रुटि है। देखने में आता है कि लोग 30-30, 40-40 वर्ष से भजन करते हैं। आगे पूछे वाली बात जो उनका प्रश्न था। देखने में आता है कि लोग 30-30, 40-40 वर्ष से भजन करते हैं, दिन रात इसी में लगे रहते हैं, किंतु इतने अरसे के बाद भी उन्हें न शांति मिली, न आनंद मिला और न उनकी प्रज्ञा विकसित हुई, न उनका चरित्र बदला, न व्यवहार बदला, न स्वभाव बदला और न ही कोई अनुभव हुआ। भगवान का दर्शन तो बहुत दूर की चीज है। जितने भी संप्रदाय हैं उनको जन्म देने वाले आचार्य महापुरुष हुए हैं। उन्होंने वस्तु, काल और अवस्था के अनुसार लोगों को साधन की क्रियाएं बताई। लोगों ने उनका पालन करना आरंभ किया और उससे लोगों को लाभ भी पहुंचा। इस कारण यह कहना गलत होगा कि कोई भी संप्रदाय गलत है, किंतु संप्रदाय में आगे चलकर यदि कोई गड़बड़ी आती है तो उसका कारण यह होता है कि उसके अनुयायी
अपनी तरफ से बिना अधिकार के साधन की क्रियाओं में नमक मिर्च लगा देते हैं या नमक मिर्च मिला देते हैं। साधन की जैसी क्रिया गुरुदेव ने, आचार्य ने बताई है, वो वैसे ही करनी चाहिए। अपनी तरफ से कोई उसमें मिलावट नहीं करनी चाहिए, ऐसा तो हमारा सब अपने प्रवचन में कह रहे हैं। या उसके रहस्य को ठीक से समझ नहीं पाते। सबसे बड़ी गड़बड़ी जो देखने में आती है वह यह है कि साधक समझते ही नहीं साधन क्या है और उसका लक्ष्य क्या है। जिज्ञासु की बुद्धि जहां तक पहुंच सकती है, गुरु लोग वहीं तक उसका लक्ष्य बतला देते हैं और वहां तक पहुंचने का रास्ता भी बतला देते हैं। अधिकतर लोगों की दृष्टि प्रथम लक्ष्य तक भी नहीं पहुंच पाती और वे साधन को ही लक्ष्य समझकर उसी में भटके रहते हैं। कुछ लोग प्रथम लक्ष्य तक पहुंचकर समझते हैं कि अंतिम लक्ष्य पर पहुंच गए और अहंकार के वशीभूत हो जाते हैं। दोनों बुरा है और दोनों में प्रगति रुक जाती है। यह रास्ता बहुत लंबा है, इसमें अनेक पड़ाव हैं। लक्ष्य तो वास्तव में एक ही है। किसी ने कहा है, क्या कहा है, गुरु महाराज साहब यहाँ पे एक शेर लिख रहे हैं, अभी तक मिले उल्फत पर न दिल मगरूर हो जाए। अभी तक मिले उल्फत पर न दिल मगरूर हो जाए। ये मंजिल वो है जितनी तय हो उतनी दूर हो जाए। साधन की सफलता यह है कि साधक ज्यों ज्यों आगे बढ़ता जाए उसे आगे का रास्ता साफ नजर आना चाहिए और वह एक ही पड़ाव पर उसे अंतिम लक्ष्य समझकर रुक न जाए। भगवत दर्शन के लिए केवल कर्म से काम नहीं चलेगा, उसे कर्म से आगे बढ़कर उपासना में प्रवेश करना होगा और फिर उससे आगे ज्ञान का स्थान है। कर्म की सफलता यह है कि साधक उपासना के स्थान तक पहुंच जाए। जो आप कर्म कर रहे हैं वो कर्म आपका सफल हुआ या असफल है, वो इस बात से पता लगेगा कि कर्म करने के बाद आप उपासना के स्थान पर पहुंच जाए। और उपासना की सफलता तब है जब उपासना करने के बाद ज्ञान के स्थान पर पहुंचे। और उसके आगे भी गुरु महाराज साहब कह रहे हैं कि उसके आगे भी अनेकों स्थान है, इसको एक दृष्टांत से समझ लो। तुमने कहीं सुना कि मथुरा से एक डॉक्टर साहब आए हैं जो साधन की क्रिया बतलाते हैं और सत्संग कराते हैं। तुम अपने घर से चले और मेरे निकट पहुंचे। अब क्या यहाँ आकर भी तुम चलते ही रहोगे? तुम्हारा एक लक्ष्य पूरा हो गया, अब दूसरा आरंभ होना चाहिए। यहाँ आकर तुम बैठोगे, देखोगे, सुनोगे, तब ये चाहे तो जो बातें बतलाई जाएं उन्हें ग्रहण करोगे। तुम्हारा चलना कर्म हुआ या बैठना, देखना, सुनना उपासना हुई। और तुमने यदि कुछ समझा और अनुभव किया तो वह ज्ञान हुआ। मंत्र जपना, धर्म ग्रंथों का पाठ करना, पूजा अर्चना करना, ये सभी कर्म हैं और इसका लक्ष्य है, जैसा गोसाई जी ने अर्थात गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने चौपाई में लिखा है, कर से कर्म करहु विधि नाना, कर से कर्म करहु विधि नाना, मन राखहु जय कृपा निधाना। ऐसी अवस्था आ जाने के बाद उपासना स्वतः आरंभ हो जाती है। उपासना में कुछ करना नहीं होता, केवल अपने इष्ट के आश्रय होकर उनके सामने बैठ जाना और सदैव उनके चरणों में अपने मन को अटकाए रखना होता है। बहुत से लोग, अब देखिए उनका दूसरा प्रश्न है, जो जिज्ञासु थे गुरु महाराज साहब से प्रश्न करने आए थे, उनके दूसरे प्रश्न का उत्तर महाराज जी दे रहे, सुनिए। बहुत से लोग अयोध्यावास या काशीवास करते हैं किंतु उनका मन संसार में विचरता रहता है। यह भी उल्टी क्रिया होती है, यह भी उल्टी क्रिया होती है। तुम अपने शरीर से संसार में, अपने घर में, अपने परिवार में रहो
और अपने मन को प्रभु के धाम में वर्तमान में रखूं। ऊपर की चौपाई का यही अर्थ है, यही बता रहे, मन राखो जय कृपा निधान। ये ऊपर की चौपाई का अर्थ है कि आप चाहे कहीं भी रहिए, कर्म से कर से कर्म करहूं विधि नाना, कर से कर्म या कर कुछ भी काम करते रहिए, पर मन आपका गुरु के धाम में या प्रभु के धाम में ही सदैव रहना चाहिए। कहीं भी रहो, ध्यान आपका सदैव अपने लक्ष्य पर रहना चाहिए। लक्ष्य क्या है? अपने गुरु महाराज साहब। यदि अपने आध्यात्मिक जीवन में प्रगति चाहते हो तो आगे बढ़ो। एक ही स्थान में रुके रहने से कोई लाभ नहीं होगा। जो साधन यहाँ बतलाया जाता है और कराया जाता है उसमें कर्म, उपासना और ज्ञान का सम्मिश्रण है। वर्तमान समय में मनुष्य के सामर्थ्य और साधन को मद्देनजर रखते हुए जिस चीज की जितनी मात्रा में आवश्यकता है इस नुस्खे में मिला दी गई है। महाराज जी कह रहे हैं कि इस नुस्खे में मिला दी गई है। वो साधना की जो गुरु महाराज साहब ने विधि दी थी उसमें वो उन्होंने जितनी जिस चीज की आवश्यकता थी वो उसमें मिला करके आपके समक्ष रखी है। अब आपको उसे करना है, करेंगे तो अच्छा लगेगा, अच्छा होगा, नहीं करेंगे तो नहीं होगा। और आज्ञा है कि प्रगतिशील रहो, चाहे तुम किसी संप्रदाय के हो, अपनी क्रिया के आगे या पीछे इसे कर लो। यह साधन तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो उसी में तुमको आगे बढ़ा देगा और तुम्हारा पथ प्रदर्शक भी करेगा। तो ये था बहुत ही सुंदर गुरु महाराज साहब का आनंद विभोर कर देने वाला प्रवचन। साथियों, श्री गुरु महाराज साहब के प्रवचन पढ़ना, सुनना, उनको कहना बड़ा ही आनंद विषय होता है। मैं जब मन विचलित व्यथित होता है तो मैं गुरु महाराज साहब के प्रवचनों को अवश्य पढ़ने का प्रयास करता हूँ और जो मुझे अच्छे लगते हैं वो आपको सुनाने के लिए रिकॉर्ड कर लेता हूँ। आपको अगर अच्छे लगे तो मुझे लगता है कि आपको और भी साधक बंधुओं के पास भेजना चाहिए। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट में श्री गुरु महाराज साहब को चरण स्पर्श अवश्य कर लें। आप सबके हृदय में विराजमान श्री गुरु महाराज साहब को मेरा सादर चरण स्पर्श। श्री गुरु महाराज साहब हम सब पर खूब खूब कृपा